नीतीश कुमार वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री, जिनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने का काम करते हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1951 को कल्याण बीघा बख्तियारपुर में हुआ था। ये बिहार के छात्र राजनीति से ही आगे बढ़े, जिसमें जीपी के आंदोलन से मूल रूप से उभर कर आए। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद इंजीनियरिंग की कुछ दिन ये सेवा भी दिए, उसके बाद राजनीति में पदार्पण हो गए। ये 1985 में पहली बार विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए। उसके बाद ये फिर आगे लोकसभा की ओर निर्वाचित होने की क्रम को जारी रहा। 1989 में पहली बार लोकसभा में चुन कर गए। 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 में ये बाढ़ संसदीय क्षेत्र का निर्वाचन किया। एक बार वो बाढ़ के चुनाव, लोकसभा चुनाव हार भी गए थे। 2004 में नालंदा से निर्वाचित हुए। उसके बाद केंद्र सरकार में ये सड़क परिवहन मंत्री, कृषि मंत्री और रेल मंत्री भी बने। रेल मंत्री में जब गैसिल दुर्घटना इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, रेल मंत्रित्व काल में, तो असम में ये गैसिल पड़ता है, रेल दुर्घटना हुई थी। उसी दुर्घटना से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्याग पत्र भी दे दिया था। 2000 में ये सबसे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लिए। यानी पहला शपथ, अब तक नीतीश कुमार 9 बार शपथ ले चुके हैं। और 2025 में जब चुनाव होगा, यदि ये आते हैं तो ये 10 बार शपथ लेने का रिकॉर्ड भी इनका रहेगा। वैसे भी बिहार में सबसे अधिक समय तक शपथ लेने का श्रेय इन्हीं को जाता है। सबसे लंबी मुख्यमंत्रित्व काल में श्री कृष्ण सिंह का रिकॉर्ड को नीतीश कुमार ने तोड़ दिया, जो 2005 से बीच में 1.5 वर्ष के लिए जीतनराम मांझी जी आ गए थे। उसके बाद वर्तमान तक वही बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ये पहला शपथ 3 मार्च 2000 को लिए। 3 मार्च 2000 को इनके पास में बहुमत नहीं था। एनडीए गठबंधन का नेता चुना था। बाद में आरजेडी के श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बन गए, तो 7 दिन में ही इन्हें वापस ये अपने जाना पड़ा केंद्र में। दूसरा शपथ 24 नवंबर 2005 को, उस समय बिहार में मध्यावधि चुनाव हो गए और मध्य चुनाव होने के बाद वह एक ही साल के भीतर 2 चुनाव बिहार में हो गए। तो दूसरी चुनाव में बिहार में नीतीश कुमार नेता बन जाते हैं। फिर उसके बाद 2010 में बड़े ही बेहतरीन सफलता प्राप्त किया था। नीतीश कुमार ने अपने ही पहले 2005 के कार्यकाल में जनता के जब बीच में गए थे, विकास यदि मैं नहीं करूंगा तो वोट के लिए वापस नहीं आऊंगा, सुशासन की धारा में ये उन्होंने लाया। जब बिहार में उस समय कुशासन की बीड़ियां को काटने का काम नीतीश कुमार ने किया था, जहां जनमानस में नीतीश कुमार सुशासन बाबू के रूप में उनका उपनाम जोड़ा जाता है। 26 नवंबर 2010 को शपथ लिए। फिर 22 फरवरी 2015, 20 नवंबर 2015, 27 जुलाई 2017, 16 नवंबर 2020, 9 अगस्त 2022 और फिर वह जनता पार्टी के साथ जुड़ने के बाद वो जनवरी 2022 को शपथ ले गए। नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे हैं जो पक्ष और विपक्ष मिलकर कभी भी सत्ता यानी फेरबदल करके मुख्यमंत्री व्यवस्था को अपने पास नहीं रखते हैं। अब इस प्रकार लोकसभा में देखा जाए तो लोकसभा में केंद्र में उपनेता के पद पर 1991 में जनता दल के उपनेता के रूप में चुने गए। फिर उसके बाद 1996 में पीठासीन पदाधिकारी के रूप में जो 6 व्यक्ति को अध्यक्ष नॉमिनेट करता, उसमें भी एक सदस्य चुने गए थे। 2006 से ये लगातार बिहार विधान परिषद के निर्वाचित हुए। इस प्रकार बिहार विधान परिषद में देखा जाए 2006, 2012, 2018, 2024 में ये निर्वाचित हो गए। लंबे समय तक विधान परिषद का सदस्य बनने का रिकॉर्ड भी मुख्यमंत्री जी का नाम है। दूसरा, सबसे लंबा शपथ और इनकी जो कार्यकाल हमेशा जाना जाएगा, उसमें सबसे बड़ा कार्यकाल में है इनका अपराधीकरण पर नियंत्रण। जो अपराध बिहार में बढ़ रहा था, बिहार में कोई आना नहीं चाहता था, उस पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। दूसरा, पूर्ण शराबबंदी के काफी चर्चा में कानून है। दहेज प्रथा, बाल विवाह पर नियंत्रण भी उन्होंने कायम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बाल विवाह की अवधारणाएं जो बिहार में थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। गांधी जी की विचारधारा के अनुसार जो दहेज प्रथा, बाल विवाह उन्मूलन,
और शराबबंदी उन्मूलन जो गांधी का स्वप्न था, इन्होंने बिहार में इसे लागू करवाने का पूरा प्रयास में ये जुड़े रहे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने पाठ्य पुस्तक योजना चलाया, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए साइकिल योजना, फिर सभी छात्रों को साइकिल देना प्रदान किया। 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 जो नीतीश कुमार जी का अपनी योजना है, ये महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिस योजना के तहत बिहार का विकास किया जा रहा है। जल जीवन हरियाली इनका एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें लौंगी भुइयां को आइकॉन बनाया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इनकी कार्यक्रम को सराहा। इस पर उन्होंने एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया था जो विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को आरक्षण 50% देने वाला बिहार का या भारत का प्रथम राज्य हुआ, जो केंद्र सरकार ने भी अमल में लाया, अन्य राज्य सरकार ने भी इसे अमल में लाया। लड़की को 50,000 रुपया उन्होंने एक इनामी व्यवस्था के रूप में भी रखा है, जिसमें से बीपीएससी पीटी पास करते हैं तो 50,000 रुपया मिलेगा। फिर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन भी आप करते हैं तो आपकी राशि प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण की दौर में नीतीश कुमार की सरकार जानी जाती है। बिहार में चौमुखी विकास लाने की दिशा में एक चीज छूट रहा है, जो कि उन्होंने निवेश की दर को यहाँ बढ़ावा नहीं मिल पाया। हालांकि निवेशकर्ता बिहार में आते हैं, लेकिन निवेश की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस वजह से यहाँ पर बिहार सरकार कुछ आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। अभी केंद्र से राज्य तक नीतीश कुमार की सरकार ही नहीं, केंद्र की सरकार में भी अपनी निर्णायक भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार ही हैं। इस प्रकार एक भारत के राजनीति में, साथ ही बिहार की राजनीति को विशेष रूप से कह सकते हैं, अभी भीष्म पितामह की भूमिका में नीतीश कुमार जी का नाम जाना जाता है। बड़े ही गंभीर चाल से किसी व्यवस्था को अंतिम रूप देने का ये कार्य भी करते हैं।